नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जनता दल ने बीदर से 4 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा अपनी पहली सूची में की। बीदर बेंगलुरु फ्लाइट उपलब्ध नहीं रहने से लोग परेशान। कर्नाटक कांग्रेस के विधायकों ने विधानसभा में सावरकर की तस्वीर का विरोध किया। कर्नाटक जनता दल एस ने जारी की उम्मीदवारों की पहली सूची। सावरकर नहीं तो किसका पोस्टर लगाना चाहिए, दाऊद इब्राहिम का। प्रहलाद जोशी ने विरोध के लिए कांग्रेस पर साधा निशाना। चीन मुद्दे को लेकर सदन में विपक्षी सांसदों का जबरदस्त हंगामा, सरकार से कह रहे चर्चा कराने की मांग। भगवा पहनकर घूम रहे इन बजरंगी गुंडों ने जनता के लिए क्या त्याग किया, पठान मूवी के गाने पर विवाद को लेकर बोले छत्तीसगढ़ के सीएम। देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर राज्य भर में राजनीतिक गतिविधियां हर दिन तेज होती जा रही हैं। राज्य की जनता दल एस ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। जनता दल एस पहली राजनीतिक पार्टी है जिसने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची आज जारी कर सबको चौंकाया है। इस सूची में बीदर विधानसभा क्षेत्र के 4 क्षेत्रों के उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। इसमें बीदर उत्तर से रमेश सोलपुर, बीदर दक्षिण से बंडप्पा खाशमपुर, हुमनाबाद से सीएम फैज और बसवा कल्याण से यसराब अली खादरी हैं। घोषणा के साथ ही जनता दल एस के उम्मीदवारों की पहली सूची सोशल मीडिया पर भी अधिक वायरल हो रही है। ऐसे में जब बीदर विधानसभा क्षेत्र के 4 क्षेत्र के नामों की घोषणा के साथ ही उम्मीदवारों के समर्थकों ने उम्मीदवारों को संपर्क कर उन्हें मुबारकबाद दी है। हालांकि इस घोषणा से क्षेत्र में राजनीतिक गतिविधियां और तेज होने की संभावना है। अब बीदर में औराद और भालकी क्षेत्र में जनता दल एस के उम्मीदवारों के नाम घोषित होना बाकी है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर से बेंगलुरु के लिए एकमात्र स्टार फ्लाइट संचालन में है जो एक दिन के अंतराल से चलती है, लेकिन इस फ्लाइट के संचालन में बाधा रहने से लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आज सोमवार जब इस फ्लाइट को संचालन करना था, लेकिन स्टार एयर कंपनी के पास विमानों की कमी के कारण फ्लाइट कैंसिल होने की बात केपी न्यूज से एयरपोर्ट के एक अधिकारी अमित मिश्रा ने बताया कि विमानों की कमी के कारण फ्लाइट कैंसिल हो रही है। हालांकि इससे बीदर से बेंगलुरु के यात्रियों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इस असुविधा से लोगों में गुस्सा भी है, क्योंकि लोग पहले से ही यात्रा का प्लान करके रखते हैं। ऐसे में कैंसिल होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब समाचार राज्य की। कांग्रेस की कर्नाटक इकाई ने सोमवार को बेलगावी में सुवर्ण विधानसभा में वीर सावरकर की तस्वीर लगाने के राज्य भाजपा के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। अध्यक्ष की कुर्सी के ठीक पीछे सावरकर की तस्वीर लगाने के प्रस्तावित कदम की निंदा करते हुए सिद्धरामैया के विपक्ष के नेता, राज्य के पार्टी अध्यक्ष डीके शिव कुमार सहित कांग्रेस के वरिष्ठ विधायकों ने विधानसभा में विरोध प्रदर्शन किया। सत्तारूढ़ भाजपा सत्र के पहले दिन सोमवार को सुवर्ण विधानसौधा के अंदर सावरकर सहित अन्य तस्वीरों का अनावरण करने के लिए तैयार। सत्र शुरू होने से पहले विरोध प्रदर्शन तूफानी शीतकालीन सत्र के संकेत हैं। सत्तारूढ़ भाजपा के लिए यह आखिरी सत्र है, क्योंकि चुनाव 3 महीने में होने वाले हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर राज्य भर में राजनीतिक गतिविधियां हर दिन तेज होती जा रही हैं। राज्य की जनता दल एस ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। जनता दल एस पहली राजनीतिक पार्टी है जिसने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची आज जारी कर सबको चौंकाया है। बेलगावी में सुवर्ण विधानसौधा में विधानसभा के अंदर विनायक दामोदर सावरकर के चित्र का अनावरण करने के भाजपा सरकार के फैसले का विरोध करने के लिए कांग्रेस की आलोचना करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोमवार को कहा कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया विधानसभा के अंदर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की तस्वीर लगाना चाहते थे। जोशी ने सवाल किया, वैचारिक मतभेद होना चाहिए, लेकिन सावरकर एक स्वतंत्रता सेनानी है। सिद्धरामैया से पूछे, दाऊद इब्राहिम का पोस्टर लगाया जाना चाहिए क्या? सावरकर की तस्वीर संसद में भी है। वह एक महान राष्ट्रवादी नेता थे। स्वतंत्रता आंदोलन में तत्कालीन कांग्रेस के कुछ नेताओं की भूमिकाओं में हमारे मतभेद भी हो सकते हैं, लेकिन हमने विरोध के लिए कभी विरोध नहीं किया। यह कांग्रेस नेताओं के लिए उचित नहीं है। भाजपा सरकार ने जो भी फैसला लिया उसका विरोध करने के लिए। हुबली धारवाड़ केंद्रीय विधानसभा क्षेत्र 2008 में परिसीमन से पहले हुबली ग्रामीण, जिसे अब तक 2 मुख्यमंत्री देने का श्रेय प्राप्त है, के पास कई राजनीतिक अंतर्कलहों की
मेजबानी करने का रिकॉर्ड भी है। रीति रिवाजों को ध्यान में रखते हुए इस बार भी कई कारणों से इस क्षेत्र में जिज्ञासा का स्तर अधिक है। 1994 6 कार्यकाल से लगातार पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। जब यहाँ भाजपा की जीत शुरू हुई, इस निर्वाचन क्षेत्र को हाल के वर्षों में भाजपा का गढ़ माना जाता है, क्योंकि कांग्रेस पिछले 28 वर्षों में उनसे इसे छीन नहीं सकी। इस सीट पर जीतना दोनों पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है। कांग्रेस के एमआर पाटिल और जनता पार्टी के एसआर बोमई ने यहाँ तब हुबली ग्रामीण से हैट्रिक जीत हासिल की थी। लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर। इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9888403334। बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है? जी हाँ दोस्तों, बीदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड एंड द प्राइसेस आर normal, it is not high and all. ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ। ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ। साथ ही यहाँ पर बीदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, पुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल, 1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं, जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है।
सभी रीज़नेबल हैं यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए वाइब होटल्स, जहां आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहाँ के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए बीदर ज़िले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बीदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल GM 9606027120। तो नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है अभी। ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और एक है हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। तो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस, रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश और विदेश के समाचार। चीन मुद्दे को लेकर संसद के दोनों सदनों में जबरदस्त हंगामा चल रहा है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में इसे लेकर बवाल मचा हुआ है। सांसद अपनी सीटों और वेल में आकर हंगामा कर रहे हैं। राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस विषय पर सदन में चर्चा कराने की मांग की है। उन्होंने कहा, चीन हमारे देश की जमीन पर कब्जा कर रहा है। हम सदन में इस विषय पर चर्चा नहीं करेंगे तो और किस विषय पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि सदन में चीन के मुद्दे पर हम चर्चा को तैयार हैं, लेकिन सरकार चर्चा कराने एक उनके नोटिस को नहीं मानने के कारण राज्यसभा से विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट करके कार्यवाही छोड़कर चले गए। वहीं कांग्रेस पर हमला बोलते हुए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, आज कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। ये लोग आजादी की लड़ाई में अपनी भूमिका के बारे में बात करते हैं, लेकिन वह कांग्रेस और यह कांग्रेस एक नहीं है, दोनों में अंतर है। मौजूदा समय की कांग्रेस नकली कांग्रेस है। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के पठान मूवी में फिल्माए गए बेशर्म रंग गाने को लेकर काफी कंट्रोवर्सी हो गई है। इसी बीच छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बयान भी सामने आया है। बघेल ने भगवा रंग धारण करने वालों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, साधु जब जीवन में सब कुछ कुर्बान कर देते हैं तो भगवा रंग धारण कर लेते हैं, लेकिन भगवा पहनकर घूम रहे इन बजरंगी गुंडों ने जनता के लिए क्या त्याग किया है। इसके बजाय ये जबरन वसूली की कोशिश कर रहे हैं। बघेल ने कहा कि कपड़ा पहनना अलग चीज है और धारण करना अलग चीज है। ये बजरंगी गुंडे भगवा गमछा डालकर निकले हैं। कोई बताए कि इन्होंने समाज और परिवार के लिए क्या त्याग किया है। बघेल ने कहा, अगर बात केवल रंग की है तो बीजेपी में जो सांसद और विधायक हैं और वो हीरोइन के साथ भगवा रंग के कपड़े पहनकर डांस कर रहे हैं तो उसके बारे में इनके क्या विचार हैं। रंगों से किसी की जाति और धर्म तय नहीं करना चाहिए। तवांग विवाद देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। चीन से तनाव को लेकर संसद के दोनों सदनों में भी जबरदस्त हंगामा हुआ है। इसी बीच तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, चीन लौटने का कोई मतलब नहीं है। मैं भारत को पसंद करता हूँ। कांगड़ा पंडित नेहरू की पसंद है। यह जगह मेरा स्थानीय निवास है। उन्होंने यह बात हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में कही है। जब दलाई लामा से तवांग गतिरोध के मद्देनजर चीन के लिए उनके संदेश के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, चीजें सुधर रही हैं। यूरोप, अफ्रीका और एशिया में चीन अधिक लचीला है, लेकिन चीन लौटने का कोई मतलब नहीं है। मैं भारत को पसंद करता हूँ, यही बात है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में एलजेसीसी के तत्वाधान में शनिवार को विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां भारी संख्या में एलजेसीसी परिवार के सदस्यों ने ब्लड डोनेट किया, जिसके बाद लोगों को सर्टिफिकेट भी दिए गए। इस दौरान समाजसेवी शबाब हाशिम ने ब्लड डोनेट करके इस शिविर का आरंभ किया, जहां उन्होंने लोगों से रक्तदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। जहां ब्लड डोनेशन कैंप के दौरान एम्बुलेंस सेवा का भी शुभारंभ किया गया। मरीजों की बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एलजेसीसी की ओर से मध्य प्रदेश के हॉस्पिटल को एम्बुलेंस की सौगात दी गई, जिसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान एलजेसीसी परिवार के लोगों का भारी हुजूम दिखाई दिया, जहां अनुराग बंसल, आरती बंसल, बाबूलाल गुप्ता, अजय चौहान, ईश्वर प्रसाद ने रक्तदान किया और लोगों को ब्लड डोनेट करने के लिए प्रोत्साहित किया।
अमेरिकी खुफिया एजेंसी CID के चीफ विलियम बर्न्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की परमाणु हथियारों को लेकर जताई गई चिंता का रूस पर असर पड़ा है। अब ऐसा लगता है कि यूक्रेन के साथ युद्ध में सामरिक परमाणु हथियारों का उपयोग करने की रूस की योजना का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। विलियम बर्न्स ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, मुझे लगता है कि इससे भी मदद मिली है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर अपनी चिंता जताई थी। मुझे लगता है कि रूस पर इसका प्रभाव पड़ा है। आपको बताना चाहूंगा कि पुतिन के परमाणु हमले की धमकी के बाद पीएम मोदी ने उनसे बात की थी। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। कुत्ते के नए पोस्टर में ज्यादा खूंखार दिखे एक्टर, असली कुत्ते ने भी दिए पोज। अब समाचार खेल जगत के। कतर में वो हुआ जो 92 साल में कभी नहीं हुआ था। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में बन गया वर्ल्ड रिकॉर्ड। आखिर में समाचार बाजार की। ऑटो सेक्टर के लिए इस साल 2022 रहा शानदार। अगले साल भी गाड़ियों की बम्पर बिक्री होने की उम्मीद। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। जनता दल ने बीदर से 4 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा अपनी पहली सूची में की। बीदर बेंगलुरु फ्लाइट उपलब्ध नहीं रहने से लोग परेशान। कर्नाटक कांग्रेस के विधायकों ने विधानसभा में सावरकर की तस्वीर का विरोध किया। कर्नाटक जनता दल एस ने जारी की उम्मीदवारों की पहली सूची। सावरकर नहीं तो किसका पोस्टर लगाना चाहिए, दाऊद इब्राहिम का। प्रहलाद जोशी ने विरोध के लिए कांग्रेस पर साधा निशाना। चीन मुद्दे को लेकर सदन में विपक्षी सांसदों का जबरदस्त हंगामा, सरकार से कह रहे चर्चा कराने की मांग। भगवा पहनकर घूम रहे इन बजरंगी गुंडों ने जनता के लिए क्या त्याग किया। पठान मूवी के गाने पर विवाद को लेकर बोले छत्तीसगढ़ के सीएम। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।